जब मोबाइल खोलिए तो दिमाग पागल हो जाता है। सोनू सोनू सोनू। अरे भैया, सोनू आईएएस बनना चाहता है, ठीक है बनाओ, लेकिन सोनू के जैसा लाखों विद्यार्थी अभी पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल में, आप लोग उसको क्यों नहीं दिखाते हो? और उस सोनू को आप लोग पागल करने पर लगे हुए हैं। उस विद्यार्थी अब बोल रहा है कि हमको सुरक्षा चाहिए, मीडिया से सुरक्षा चाहिए। लोग आतंकवादी क्रिमिनल से सुरक्षा मांगते हैं, लेकिन अब सोनू ने मीडिया से सुरक्षा मांगना शुरू कर दिया है। आप लोग कहाँ इतना गिरे हुए आप काम कर रहे हो भाई लोग? हम भी एक पत्रकार हैं, हमको भी शर्म आता है कि वो लड़का अब त्राहिमाम कर रहा है, कह रहा है कि हमें अब सुरक्षा चाहिए, मुख्यमंत्री जी हमें सुरक्षा दीजिए। वो पागल हो जाएगा बच्चा। आइए नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहुबरवा में। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोनू को लेकर के। जब मोबाइल खोलिए तो दिमाग पागल हो जाता है। सोनू सोनू सोनू। अरे भैया, सोनू आईएएस बनना चाहता है, ठीक है बनाओ, लेकिन सोनू के जैसा लाखों विद्यार्थी अभी पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल में, आप लोग उसको क्यों नहीं दिखाते हो? और जो बिहार की स्कूल की दशा है, व्यवस्था के बारे में दिखाना है तो उसको आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो? मुख्यमंत्री जी से सवाल करो ना, वहाँ पे पहुँचते हैं सुशील मोदी, पप्पू यादव, इन लोगों से क्यों नहीं सवाल करते हो कि उसके जैसा लाखों विद्यार्थी पढ़े हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी आईएएस बने, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं है। और उस सोनू को आप लोग पागल करने पर लगे हुए हैं। उस विद्यार्थी अब बोल रहा है कि हमको सुरक्षा चाहिए, मीडिया से सुरक्षा चाहिए। लोग आतंकवादी क्रिमिनल से सुरक्षा मांगते हैं, लेकिन अब सोनू ने मीडिया से सुरक्षा मांगना शुरू कर दिया है। आप लोग कहाँ इतना गिरे हुए आप काम कर रहे हो भाई लोग? हम भी एक पत्रकार हैं, हमको भी शर्म आता है कि वो लड़का अब त्राहिमाम कर रहा है, कह रहा है कि हमें अब सुरक्षा चाहिए, मुख्यमंत्री जी हमें सुरक्षा दीजिए। वो पागल हो जाएगा बच्चा। आइए हम दिखाते हैं, इस सबको दिखाए ना, स्कूल में व्यवस्था इस तरह से क्यों नहीं है। आइए इस स्कूल का बाउंड्री क्यों नहीं किया गया है, इस पर सरकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। यहाँ सरकार की जरूरी है, इसको आप दिखाइए ना कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। इस स्कूल का दयनीय स्थिति है, आखिर क्यों है ये दिखाओ भाई। जाओ हर एक स्कूल में ये सब दिखाओ ना। अरे सोनू को पीछे एक लगे हो, सोनू सोनू सोनू, उसके जैसा कितने सोनू इस स्कूल के अंदर पड़े हुए हैं। आप बात करते हैं आप सरकारी स्कूल की। सोनू खुद कह रहा है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। जो यदि सरकारी स्कूल में पढ़कर लड़का उतना टैलेंट है तो क्या चाहिए? आप लोग बोल रहे हैं सरकारी 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 स्कूल से न पढ़ करके आज पढ़ा रहा है उतने विद्यार्थी को, तो नहीं कह रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई किए हैं। और सरकारी स्कूल को ऐसे ही बदनाम आप लोग कर रहे हैं। जब व्यवस्था को दिखाइए ना, जो यहाँ की सरकार की व्यवस्था नीति गड़बड़ है उसको आप लोग दिखाइए कि उसके जैसा लाखों सोनू बने आईएएस आईपीएस। आप भी पढ़ते हो प्राइवेट स्कूल में, लेकिन एग्जाम देने के लिए उसी सरकारी स्कूल में जाते हो और जाकर गिड़गिड़ाते हो वहाँ की सर मेरा एडमिशन कर लीजिए, हमको मैट्रिक का एग्जाम देना है। तो यही स्कूल आपको काम में आता है मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए, लेकिन इसी स्कूल के पीछे आप लोग हाथ धोकर पड़े हैं। सरकार से सवाल कीजिए ना, क्या सोनू 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 करते हैं आप लोग?
आइए हम दिखाते हैं यहाँ, और टीचर लोग से भी बात करते हैं। यहाँ की व्यवस्था चाहिए ना, यहाँ विद्यार्थी सब खड़ा नीचे पढ़ रहा है, इसके लिए व्यवस्था चाहिए। स्कूल का सौंदर्यीकरण करने के लिए चाहिए। आइए, सर लोग सारे आए हैं। कितने मीडिया दिखाता है कि सारे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन आइए सर तो पढ़ा रहे हैं। 5वां महीना है, 5वां कौन महीना चल रहा है? मई। और उसके बाद अगर 6ठा महीना आ जाए तो 6ठा महीना कौन सा होगा, गिन के बताओ। 6ठा महीना 6 बार में गिनना है। जून। कौन महीना हो गया? जून। सर आज दिखाया जा रहा है सोनू 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 खुद कबूल किया कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की कुछ व्यवस्था गड़बड़ है। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मीडिया दिखा रहा है कि या वाह, लेकिन वो भी लड़का तो सरकारी स्कूल से न पढ़ा हुआ है। देखिए, सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल में लगभग जितने भी प्रतिभाएं निकलती हैं वो उच्च पदों तक जाती हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूलों से प्रतिभाएं निकलती है वो प्राइवेट कंपनी वगैरह इस सब में चली जाती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे ही IAS IPS, अधिकतर मामलों में यही होता है। यहीं बच्चे आगे चल के सरकारी पदों को सुशोभित करते हैं नहीं, और इसमें ही जो छुपी हुई प्रतिभा है उन्हीं को उभारने का काम हम लोग करते हैं। अब इसी में कुछ बच्चे जो हैं, आपको क्या कहेंगे, उसको सामान्य पदों पे भी रहेंगे, कुछ उच्च पदों पे भी जाएंगे, और सभी तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि सभी की अपनी अपनी कोटि है नहीं। तो जो जिस श्रेणी के होंगे उस हिसाब से अपना ढल जाते हैं। वही तो मीडिया दिखा रहा है कि यह है वाह है। सोनू को आज पागल करने पर लोग, मतलब जो टैलेंट उसको मिला है वो तो आप ही लोगों के बदौलत में मिला है, सरकारी स्कूल के बदौलत में मिला है। प्रत्येक बच्चों की जो प्रतिभा है वह अलग अलग प्रकार की होती है। अब सोनू के मामले में उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा है, वो उसको आगे तक ले जाएगी। अब कितना आगे तक ले जाएगी वो तो भविष्य बताएगा नहीं। अब उसको कैसा परिवेश मिलेगा, कैसा समय मतलब कि मिलते जाएगा, कैसा उसको माहौल मिलेगा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत सारे बच्चे तेज होते हैं और उनको सही माहौल कंटिन्यू नहीं मिले नहीं तो वहीं बच्चे बाद में जाके पिछड़ जाते हैं। और जो बच्चे हम देखे हैं अपने थी में कि पहले कमज़ोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाके वहीं बच्चे विलक्षण प्रतिभा, मतलब व्यवस्था की जहाँ बात होती है तो व्यवस्था तो सरकार को न करना है, आपको तो पढ़ाना है, जैसे मिलेगा वैसे ना पढ़ाइएगा। जितनी सरकार सुविधा दी है हमको उसी में चलना है नहीं। जैसे भवन है, भवन में जो आनंदशाला बना है इसके माध्यम से हम लोग को पढ़ाना है। भवन अगर नहीं रहता है, जैसे उस साइड में भवन नहीं है, तो वहाँ खुले में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो मात्र 2 रूम है तो दोनों रूम में बच्चे, यहाँ दूसरा क्लास है उधर तीसरा क्लास है, उसमें भी क्लास टीचर हैं। तो क्लासरूम के हिसाब से बच्चों को तो बांट देना हम लोग का काम है और उसी के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जितनी मतलब कि सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है नहीं, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं इस स्कूल में। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए हम आपको दिखाएंगे। लोग कहता है खाना नहीं खिलाया जाता है स्कूल में, मिड डे मील। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ खिलाया जाता है। कढ़ाई खोलिए तो देखिए, दिखाने के लिए नखा नहीं है, यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, अंडा देखिए। लेकिन यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था की बात करना है ना बाउंड्री है, कक्षा 5 तक है, लेकिन रूम कितना है? 4 ठो, और 4 ठो रूम में क्या है तो एक में राशन ही रखा हुआ है, एक ऑफिस ही है, ऑफिस तो है ही नहीं। तो इसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? ये उंगली यहाँ हटाइए। हाँ, यहाँ भवन की कमी है तो क्या मास्टर साहब अपने तलब से काट करके उसको बनवाएंगे? इसमें टीचर का कमी है क्या? आगे यह सरकार की कमी है? और जहाँ सरकार की कमी है तो आप लोग टारगेट क्यों करते हैं केवल सरकारी स्कूल के टीचरों पर? लेकिन नहीं, यह गलत है। देखिए, सोनू के जैसा इसमें कितने सोनू बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब का भविष्य कौन देखेगा? क्या सोनू सूद देखेंगे? मोदी जी देखेंगे? जूनियर मोदी, सुशील मोदी देखेंगे? या पप्पू यादव? पप्पू यादव जी आपको नहीं दिखता है? सरकार को बोलिए ना सोनू सोनू सोनू। भाई यहाँ पे 5 क्लास चलता है, लेकिन रूम 4 ठो है, 4 ठो है, जिसमें राशन भी रखा जाता है। एक कार्यालय चाहिए,
तो मजबूरी में बच्चा सबको पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। जो आप देखे होंगे पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, वही स्थिति है यहाँ। इसको दिखाओ मीडिया वालों, केवल व्यू के पीछे मत भागो, हकीकत दिखाओ, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करो। आइए हम सर लोग से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर, वो जो बच्चा आज सोनू इतना तहलका मचाया हुआ है, मीडिया का सुर्खी बना हुआ है, खुद बोल रहा है कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो सरकारी स्कूल में टैलेंटी है, तब ना उतना जानकारी है। एकदम है। सरकारी विद्यालय को बदनाम किया जा रहा है। अगर सरकारी शिक्षक अगर उस सोनू कुमार को नहीं पढ़ाया होता तो उसे उतने बोलने की तमीज़ भी नहीं होती। अब क्या बोला जाए, उसमें नेता लोग अपने नेतागिरी को कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कि आगे किसी को तकलीफ हो। तो मैं अपने विद्यालय में प्रतिदिन, मेरे शिक्षक भी हर रोज़ प्रतिदिन आते हैं। यहाँ स्कूल के आप देख सकते हैं, अंदर भी जर्जर की व्यवस्था भी है। हम लोग मजबूरी में भी नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि ऊपर से कभी गिर जाता है। अगर बच्चे को माथा वाथा पर लग जाए, चोट लग जाए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें टीचर का क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। हम अपने छाव में बच्चे को प्रतिदिन पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं सुसज्जित ढंग से बच्चे ड्रेस में साफ सुथरे होके आते हैं, प्रतिदिन मन लगा के पढ़ते हैं। गाँव के लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और हम वो शिक्षक लोग को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन भैया मीडिया वाले ये सब दिखाइए ना कि स्कूल किस स्थिति में है, जर्जर स्थिति है, कि एक सोनू के पीछे आप लग जाइएगा। यहाँ तक कि हम लोग मीडिया वाले सच्चाई दिखाने वाले हैं, लेकिन सोनू बोल रहा है कि हमें अब सुरक्षा चाहिए। नीतीश जी, काहे कि मीडिया मेरे पीछे पड़ गया है। वाह रे वाह। आज हम लोग क्या, हम लोग AK-47 लेकर घूम रहे हैं का कि हम लोग से लोगों को सुरक्षा चाहिए? आइए हम कुछ विद्यार्थी सबसे भी बात करेंगे। आइए, बोरा पर बैठ के पढ़ने वाला, भोजपुरी में हम बताएंगे आपको, बोरा पर बैठ के भूइया पढ़े वाला जो गुरुकुल में पढ़ाई होता लनू, वे पढ़ाई हमारा हो रहा बार बार। देखी ये टैलेंट कहाँ नहीं के? टैलेंट हर जगह बा, व्यवस्था सही नहीं के। व्यवस्था आप दिखाइए बाबू। 5 का पढ़ो तो पढ़ा। 5 1 5 5 2 10 5 3 50 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 40 5 5 10 50। वाह, 1 में पढ़ता है। 1 में बताइए, ये भी तो सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है ना। लोग कहता है कि पहाड़ा पढ़ाया जाता है स्कूल में, 1 1 जा 2 1 जा नहीं पढ़ा, टेबल नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आइए हम कुछ और लोग से बात करेंगे। किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? 5। तो 5 का कविता भी याद है तुमको? जी। तो बताओ तो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गांग बताओ, बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? श्री नीतीश कुमार। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, और शिक्षा मंत्री कौन है? कुमार चौधरी। टैलेंटी। रुकिए, पढ़ने में तुम इतनी मतलब तेज हो, तो क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर के? एसडीएम बनना चाहती है। देखिए यह बच्ची भी एसडीएम बनना चाहती है। सोनू सूद जी आइए, बच्ची को आप गोद लीजिए। पप्पू यादव जी आइए, और हमारे मोदी जी जो जूनियर मोदी जी हैं वो आइए आप, और इस बच्ची को गोद लीजिए ना सबटवा बगुआरवा में प्राथमिक विद्यालय में। केवल सोनू को ही आप लोग मतलब कि फोकस कीजिएगा उस पर ही, इसको कौन देखेगा? सोनू के जैसा हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़े हुए हैं। अरे व्यवस्था सही कीजिए ना स्कूल का। देखिए छत नहीं है यार, ऊपर दिखाई तो बांस के नीचे पढ़ता है विद्यार्थी। यहाँ पे आइए और यहाँ दीजिए, भूमि दीजिए ना स्कूल बनाने के लिए। यहाँ भूमि नहीं था, लोग चंदा में दिया है भूमि, तब जाकर यह स्कूल थोड़ा सा बन गया है 2 रूम का। तो कौन देगा ये? क्यों सरकारी स्कूल का मास्टर कमजोर है? जनगणना करना हो तो सरकारी स्कूल का मास्टर, मुर्गी गिनना हो तो सरकारी स्कूल का मास्टर, जो भी करना हो तो सरकारी स्कूल का मास्टर। तो पढ़ाएगा कहाँ? टाइम कहाँ है उसके पास? अब टाइम दीजिएगा तब ना। क्यों बदनाम करने के लिए है क्या सरकारी स्कूल का मास्टर? चलिए हम मीडिया वालों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग इस हकीकत को दिखाइए, न कि सोनू के पीछे दौड़िए, कि व्यवस्था सही हो। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था विद्यालय दे, टेबल कुर्सी तो जब जानबे नहीं करता है कि बेंच क्या होता है, कि बेंच पर बैठ कर कैसे हम लोग पढ़ें, लेकिन नहीं है।
इसको हम लोग दिखाएं। वो वहीं बोला है, सोनू भी यही कहना चाहता है कि हम IAS बनना चाहते हैं, थोड़ा स्कूल का व्यवस्था सही कर दीजिए। तो आप लोग तो मुद्दा छोड़ दे रहे हैं, राजनीति का एकदम राजनीति में घुस गए हैं। अरे हमको तो लगता है सोनू का रानू मंडल का ही खिस्सा होने वाला है, एकदम मीडिया ऊपर उठा देगा, आगे पे पटक देगा, फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हकीकत दिखाइए, न कि सोनू के पीछे दौड़िए। 1500 2000 खर्चा लगाकर आप जा रहे हैं वहां पर, जा करके न्यूज कवर कर रहे हैं। अरे अगले बगल में हकीकत दिखाइए ना, स्कूल का क्या व्यवस्था है, सब व्यवस्था सही हो जाएगा। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, सिकटा।